साइंस क्लासेस। आज हम क्लास 12th का जो नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। हमने सॉलिड्स को तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। पहला है कंडक्टर, दूसरा इंसुलेटर, तीसरा सेमीकंडक्टर। अगर आपने फिजिक्स में पढ़ा भी है और नहीं पढ़ा है तो आप एक बार इस लेसन से गो थ्रू हो जाएं कि कंडक्टिविटीज क्या होती हैं। जिन सब्सटेंस की कंडक्टिविटीज बहुत अच्छी है, कंडक्टिविटी बहुत अच्छी होने का मतलब इनकी रेंज 10⁴ से 10⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स है, तो वो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी का अच्छा कंडक्टर होगा। जैसे मेटल्स जो होते हैं, सभी मेटल इलेक्ट्रिसिटी को अपने में से पास होने देते हैं। इनकी कंडक्टिविटी होती है 10⁻⁷ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इसी तरह से दूसरा केस आता है इंसुलेटर्स का। इंसुलेटर की कंडक्टिविटी बहुत ही पुअर होती है। इनकी यदि हम बात करें कंडक्टिविटी वैल्यूज की 10⁻⁻20 से 10⁻⁻10 ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। जैसे प्लास्टिक है, रबड़ है, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती। लेकिन इन बिटवीन, इन दोनों के बीच में एक थर्ड कैटेगरी और आती है सब्सटेंस की, जिनकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर्स के बीच में लाई करती है। उनको हम कहते हैं सेमीकंडक्टर्स। इनकी कंडक्टिविटी रेंज की यदि बात करें तो यह आता है 10⁻⁻6 से 10⁻⁴ ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। इनका एग्जांपल है सिलिकॉन या जर्मेनियम। रेंज ऑफ कंडक्टिविटी के अकॉर्डिंग तो हमने इनको स्टडी कर लिया कि भाई क्या होता है। कंडक्टर्स होते हैं वो अच्छे कंडक्टर क्यों होते हैं? क्योंकि उनकी कंडक्टिविटी बहुत ज्यादा होती है। इंसुलेटर्स में से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं होता क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। लेकिन सेमीकंडक्टर्स के अंदर इनकी मॉडरेट कंडक्टिविटी होती है, इंटरमीडिएट होती है। हम कहें इंटरमीडिएट का मतलब 10⁻⁻6 से 10⁻⁴। लेकिन प्रैक्टिकली इसका कोई यूज नहीं होता है। जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं उनकी कंडक्टिविटी को हमने कुछ ना कुछ इंप्योरिटी ऐड करके बढ़ाना होता है। कंडक्टर में जनरली दो कैटेगरीज होती है, मेटल्स या इलेक्ट्रोलाइट्स। मेटल को जो सब्सटेंस होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है इलेक्ट्रॉन्स की वजह से, और इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है आयंस की वजह से। मेटल्स के अंदर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। आउटर मोस्ट शेल में कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं जो मूवमेंट कर सकते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन्स जब मूवमेंट करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है। सेकेंड थिंग इलेक्ट्रोलाइट्स की आती है। इलेक्ट्रोलाइट्स को जब मोल्टन या डिजोल्व स्टेट में लिया जाता है। डिजोल्व या मोल्टन स्टेट कैसे? जैसे अगर आप बात करें सोडियम क्लोराइड की, सोडियम क्लोराइड एक इलेक्ट्रोलाइट है, लेकिन अगर हम इसको मोल्टन स्टेट में, अगर इसको हम सॉलिड स्टेट में लेते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन नहीं करता। लेकिन हम दूसरी कंडीशन लेते हैं, या तो इसको डिजोल्व स्टेट में ले, पानी में डिजोल्व कर दें, या इसको मोल्टन स्टेट में ले लें, लिक्विड स्टेट में ले लें, तो ये क्या होगा? सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस में सोडियम आयन और क्लोराइड आयंस की मूवमेंट की वजह से ये इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन करेगा। सेकेंड थिंग आती है मेटल्स के अंदर जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे उतनी ही ज्यादा उनकी इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होगा। नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन के ऊपर इनकी कंडक्टिविटी डिपेंड करती है। ये आ गया कंडक्टर्स के बारे में। इंसुलेटर के अंदर क्या होता है? अगर हम इनकी कंडक्टिविटीज के बारे में डिस्कस करें कि भाई कंडक्टर्स में से इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन क्यों होता है, इंसुलेटर में क्यों नहीं होता है, और सेमीकंडक्टर्स में इंटरमीडिएट रेंज में क्यों होता है, इनको स्टडी करने के लिए हम एक कंसेप्ट पढ़ते हैं बैंड थ्योरी का, कि बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग कोई भी सब्सटेंस कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर किस तरह से बिहेव करता है। देखते हैं बैंड थ्योरी। किसी भी सब्सटेंस की कंडक्टिविटी को यदि हम अच्छे से समझना चाहते हैं तो उसके लिए हमें बैंड थ्योरी के कंसेप्ट को समझना होगा। बैंड थ्योरी का कंसेप्ट क्या होता है? जैसे हमने कंडक्टर्स के बारे में डिस्कस किया था, कंडक्टर्स या तो मेटालिक कंडक्टर होंगे या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर होंगे। मेटालिक कंडक्टर में कोई भी सब्सटेंस जो मेटल, उसके अंदर एटॉमिक ऑर्बिटल्स होते हैं। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइन करके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन करते हैं। जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स की फॉर्मेशन होती है तो बैंड्स की फॉर्मेशन होती है। जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको हम बोलते हैं वैलेंस बैंड। वैलेंस बैंड के अंदर वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं, और हायर एनर्जी के अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स को हम कहते हैं कंडक्शन बैंड। कंडक्शन बैंड की एनर्जी वैलेंस बैंड से ज्यादा होती है। वैलेंस बैंड क्या होता है? वैलेंस बैंड वो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं।
कंडक्शन बैंड क्या है? वो हायर एनर्जी का ऑर्बिटल जिसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। यदि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन होता है, मतलब वो सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को अपने अंदर से पास होने देगा। अगर हम बात करें कंडक्टर्स की, तो कंडक्टर्स में या तो मेटल होंगे या इलेक्ट्रोलाइट होंगे। कोई भी सब्सटेंस यदि कंडक्टर है तो वो कंडक्टर की तरह कैसे बिहेव करेगा कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड इन दोनों के बीच में एनर्जी का गैप या तो नहीं है या बहुत कम है। मतलब वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, मतलब इनके बीच में एनर्जी का कोई गैप नहीं होता है। एनर्जी गैप को हम फॉरबिडन जोन भी कहते हैं। मतलब वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन इजीली जंप कर सकते हैं, इजीली मूव कर सकते हैं, क्योंकि इनके बीच में कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता है। या तो ये एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं या एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं। इन दोनों ही कंडीशंस में इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन हो जाएगा। दूसरी बात हम करते हैं इंसुलेटर की। इंसुलेटर्स के केस में क्या होता है? वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, मतलब कि वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन जंप करके कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते हैं तो इनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी नहीं होगा। इंसुलेटर जो सब्सटेंस होंगे उनके अंदर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन नहीं पाया जाता है। एग्जाम्पल इनका हम पढ़ते हैं, प्लास्टिक है, रबड़ है। प्लास्टिक, रबड़, दो कैटेगरीज हमने यहाँ डिस्कस कर ली हैं। दोनों कैटेगरीज के अकॉर्डिंग कंडक्टर वो सब्सटेंस है जिनके अंदर एनर्जी गैप नहीं है, इंसुलेटर वो होते हैं जिनके अंदर एनर्जी गैप बहुत ज्यादा होता है, यानी कि फॉरबिडन जोन बहुत ज्यादा है। वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स का जंप नहीं हो सकता है। लेकिन थर्ड कैटेगरी आती है, वो इन दोनों के बीच में लाई करती है, मतलब एनर्जी गैप बहुत ज्यादा नहीं है, तो कुछ थोड़ी बहुत इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन वो कर सकते हैं। जैसे इसी तरह से यदि हम सेमीकंडक्टर्स के बैंड थ्योरी की बात करें तो इनके अंदर वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड के अंदर एनर्जी गैप बहुत कम होता है। मतलब जो वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड को हम फील्ड दिखाते हैं, मतलब ये भरा हुआ है। पिछले जो डायग्राम हमने बनाए थे इंसुलेटर और कंडक्टर के केस में, उनमें भी आप वैलेंस बैंड को इसी तरह से कंसीडर करें कि वैलेंस बैंड जो है वो फील्ड है, भरा हुआ है। अब सेमीकंडक्टर के केस में वैलेंस बैंड से इलेक्ट्रॉन्स जंप करके कंडक्शन बैंड में जा सकते हैं। क्यों? क्योंकि एनर्जी गैप कम है। एनर्जी गैप कम है लेकिन बहुत सारे इलेक्ट्रॉन कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते। अब कंडीशन आती है कि जब कुछ इलेक्ट्रॉन जाते हैं तो क्या इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी? हाँ, बिल्कुल इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट होगी, लेकिन ये कंडक्टिविटी कोई भी प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं रखती। इसके अंदर जैसे आप हीट करते हैं, अगर इस सब्सटेंस को हीट कर देंगे तो वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा जंप करेंगे। हीट करने से किसी भी सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। अब जब ये कंडक्टिविटी हमारे लिए कोई प्रैक्टिकल यूटिलिटी नहीं रखती है तो क्या होगा? जैसे इनके एग्जांपल हम पढ़ें। एग्जांपल आता है सिलिकॉन का, जर्मेनियम का। सिलिकॉन और जर्मेनियम सेमीकंडक्टर्स। सिलिकॉन और जर्मेनियम ग्रुप 14 एलिमेंट्स भी हैं विद नो प्रैक्टिकल यूटिलिटी ऑफ कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी में इनकी कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। इनकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने के लिए हम इनके अंदर कोई ना कोई इंप्योरिटी ऐड कर देंगे। इंप्योरिटी ऐड करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कहते हैं डोपिंग। डोपिंग क्या होता है? डोपिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें किसी भी सिलिकॉन या जर्मेनियम जो सेमीकंडक्टर कोई भी सब्सटेंस है उसके अंदर इंप्योरिटी ऐड करेंगे और इंप्योरिटी ऐड करने से उसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो इस प्रोसेस को हम डोपिंग कहते हैं। इंप्योरिटी ऐड करने का प्रोसेस क्या कहलाता है? डोपिंग कहलाता है। जो सब्सटेंस बिना इंप्योरिटी वाला है, मतलब प्योर सेमीकंडक्टर जो होगा उसको हम कहेंगे इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इसको हम क्या कहेंगे? इंट्रिंसिक। इंट्रिंसिक का दूसरा नाम होता है प्योर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हम प्योर सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। इनके अंदर इंप्योरिटी ऐड करनी है। इंप्योरिटी ऐड करते ही वो सब्सटेंस एक्सट्रिंसिक हो जाएगा। हमने अब इसके अंदर इंप्योरिटी ऐड करनी है। इंप्योरिटी कैसे ऐड करेंगे? ग्रुप 14 एलिमेंट्स हैं उनके अंदर इंप्योरिटी ऐड करेंगे, या तो ग्रुप 15 एलिमेंट्स वाली या ग्रुप 13 एलिमेंट्स वाली। कैसे? इंट्रिंसिक या प्योर सेमीकंडक्टर्स में क्या था कि कोई भी इंप्योरिटी हमने ऐड नहीं कर रखी है। जब उसके अंदर कोई इंप्योरिटी ऐड कर दी जाएगी, जिस प्रोसेस को हमने डोपिंग कहा है, डोपिंग के अकॉर्डिंग जो इंप्योरिटी ऐड करी जाएगी वो या तो
हायर ग्रुप की। हायर ग्रुप का मतलब जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज्यादा होंगे या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। ग्रुप 15 से यदि कोई इंप्योरिटी ऐड करी जाए, ग्रुप 15 एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। जैसे हमने यहां इसमें इंप्योरिटी ऐड कर रखी है फास्फोरस। ग्रुप 15 एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट सेल में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रुप 14 में सिलिकॉन या जर्मेनियम की जब हम बात करते हैं तो इसके अंदर आउटर मोस्ट में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहां तो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन कोवेलेंट बॉन्ड में यूटिलाइज हो गए। मतलब कि अगर इस जर्मेनियम की बात करें तो इस जर्मेनियम ने यहां 4 कोवेलेंट बॉन्ड बना दिए और 4 कोवेलेंट बना के इसका कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है। लेकिन कंडीशन आती है दूसरी कि इंप्योरिटी ऐड करते हैं तो क्या हो जाए, तो यहां 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए, यहां 4 कोवेलेंट बॉन्ड बन गए। हमने जो इंप्योरिटी है उसको रेड कलर से मेंशन कर रखा है, फास्फोरस को। इसके अंदर 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 कोवेलेंट तो बन गए, लेकिन जो 5वां इलेक्ट्रॉन है वो मूवमेंट के लिए फ्री है और ये 5वां इलेक्ट्रॉन ही इसकी कंडक्टिविटी को बढ़ाने में रिस्पॉन्सिबल है। अगर इसको एन टाइप क्यों कहते हैं? क्योंकि कंडक्टिविटी बढ़ने के लिए इलेक्ट्रॉन बढ़ा है, नेगेटिव चार्ज बढ़ा है, तो इसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर कहेंगे। एन टाइप है। दूसरा है पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि आपने जो इंप्योरिटी डाली है वो ग्रुप 13 एलिमेंट से डाली है। इंप्योरिटी ग्रुप 13 एलिमेंट से डालने का मतलब कि यहां आउटर मोस्ट सेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, लेकिन जो इंप्योरिटी आई है उसके आउटर मोस्ट सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। ग्रुप 12 यदि हम इसके अंदर ऐड करेंगे तो आउटर मोस्ट सेल में केवल 2 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। 3 इलेक्ट्रॉन है तो ये 3 साइड में तो कोवेलेंट बॉन्ड की फॉर्मेशन हो गई, लेकिन जो 4th पोजीशन गैलियम की है, इस गैलियम की हम बात करें तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है, इधर भी ये कोवेलेंट बॉन्ड बन गया, इधर कोवेलेंट बॉन्ड बन गया। फर्दर इसको अगर हम क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर को बढ़ाएं आगे तो ये सारे के सारे कोवेलेंट बॉन्ड बन जाते हैं, लेकिन यहां इस एल्यूमिनियम के पास चौथा इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं कर सकता। बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करेगा तो ये मूवमेंट के लिए फ्री है। ये मूवमेंट के लिए फ्री है, ये यहां भी आ सकता है, ये घूम के किसी भी इंटरस्टिशियल पोजीशन पे जा सकता है और इस तरह से जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है तो ये कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा। ये क्या केस आ गए हमारे पास? एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो बड़े इंपॉर्टेंट है। बार बार इनमें से क्वेश्चन पूछा जाता है कि एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। एन टाइप में कंडक्टिविटी बढ़ती है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ने से। पी टाइप में कंडक्टिविटी बढ़ती है क्रिएशन ऑफ होल, यहां जो नया होल फॉर्मेशन हुआ है इसकी वजह से इसकी कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी। एन टाइप या पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं उनको हम इम्प्योर सेमीकंडक्टर या एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर भी कहते हैं। ये आ गया हमारे पास कोई भी सब्सटेंस कंडक्टर, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर कैसे हो सकता है। सेमीकंडक्टर की जो 2 टाइप्स हैं हमने वो भी पढ़ ली हैं, बैंड थ्योरी भी पढ़ ली है। एग्जाम्स में इन तीनों की कंडक्टिविटी भी पूछ सकता है, इनकी बैंड थ्योरी के अकॉर्डिंग एक्सप्लेनेशन भी पूछ सकता है। सेमीकंडक्टर के अंदर एक्सट्रिंसिक और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पूछ सकता है, एक्सट्रिंसिक में एन टाइप और पी टाइप के भी पूछ सकता है। ये आ गई इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स। नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू।